Some people have a deep, abiding respect for the natural beauty that was once this country. And some people don't. People start pollution. People can stop it. Write for Pollution Booklet, Box 1771, Radio City Station, New York. ये जो ऐड है वो 1917 में रिलीज़ की गई थी कि पोल्यूशन जो है इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल सॉल्व कर सकते हैं ये इन मेगा बिलियन डॉलर कॉपरेशन से, स्पेशली प्लास्टिक कॉपरेशंस ने। हो गया क्या पोल्यूशन सॉल्व? आज हम कहाँ पर खड़े हैं? 1917 में इनको धड़ाधड़ सैंक्शन पड़ते, बैन पड़ता इन कंपनियों पे, और कुछ और यूज़ कर दो, मेटल यूज़ कर दो और कुछ यूज़ कर दो, ये सब होता। तो आज पूरी तरह से ये अलग होता है पिक्चर। नहीं नहीं भाई, ये तो एक पर्सनल प्रॉब्लम है भाई, सिविक सेंस की प्रॉब्लम है। ये लार्जर स्केल इशू नहीं है कैपिटलिज्म का, जहाँ पर प्रॉफिट को और चीपनेस को ध्यान में देख के प्रोडक्ट बनाने जाते हैं। नहीं नहीं भाई, ये तो सिविक सेंस का इशू है। पूरी तरह से मूर्खों की तरह ये बनाया गया प्रोपागेंडा है सिविक सेंस करके, जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मैं देखता हूँ। तो इनको सीरियसली मत दो, इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, इन्हें देश दुनिया के बारे में झाट भर का पता नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ के लोग जो ऐसे वैसा कचरा फेंकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये जो आदत बनी है लोगों की, वो गवर्नमेंट फेलियर के वजह से बनी है। कचरा के ये नहीं होते थे डस्टबिन्स, कुछ नहीं होता था, तो लोगों ने इधर उधर फेंकना चालू कर दिया। जब उनके घर में प्लास्टिक आना चालू हो गया 1990s के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद, सो कॉल्ड लिबरलाइजेशन, जिससे हमको सब कुछ मिला है लेकिन सब कुछ छीन भी जाएगा, इस तरह का लिबरलाइजेशन के बाद लोगों ने इधर उधर फेंकना चालू कर दिया। उसके पहले का तुम इंडिया के पिक्चर देखोगे तो इवन भीड़ भाड़ के इलाके में प्लास्टिक नहीं है, कचरा नहीं है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ सिविक सेंस और एनी अदर थिंग लाइक दैट। अभी अभी तो घंटा गाड़ी आनी चालू हो गई है, पहले तो उतना भी नहीं आता था। और मेरे एरिया में लिटरली प्लास्टिक कम हो गया है। हाँ, अब वो प्लास्टिक इधर तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ बना रहे हो उस प्लास्टिक का। अब क्या कर सकते हैं भाई, अल्टरनेटिव ही नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग सिविक सेंस के तरह रोने लगते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये जो है कास्ट का प्रॉब्लम है। नहीं भाई, ये दुनिया भर में ऐसा ही हाल हो चुका है, लगभग सारे ही सारे गरीब देशों का, जो ये इस तरह की रिसाइकल, इस तरह की इंडस्ट्री को मेंटेन नहीं कर सकते। क्योंकि जेन्युइनली ये सब एक बार ही तुम ये करने वाले हो। ज़्यादातर प्लास्टिक बस एक बार रीयूजेबल होता है, उसके बाद उसे फेंक ही देना पड़ेगा, वो यूजेबल ही नहीं है। और 90% प्लास्टिक तो 10 यूज में ही ये हो जाएगा बेकार। तो ये कोई कास्ट की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जो साफ करने वाले वर्कर होते हैं वो मार्जिनाइज कम्युनिटी से और कास्ट से आते हैं, और इन बात का दुख ज़रूर है भाई हमें। ऐसा नहीं कि हम इनको इग्नोर करेंगे। तो एक कहावत है ना, जो सबसे बेस्ट टाइम था पौधे लगाने का वो 10 साल पहले था, और जो दूसरा सबसे बेस्ट टाइम है वो अब है। वैसे ही एक कहावत होगी, जो सबसे बेस्ट टाइम था प्लास्टिक को बैन करने का वो 1970 में था, और अब जो दूसरा सबसे बेस्ट टाइम है वो अब है। और हमें अभी से ही अल्टरनेटिव के लिए पुश करना चालू कर देना पड़ेगा, ना कि कोई इंडिविजुअल और इस तरह का मूर्खता से भरे हुए चीज़ों को कैपिटलिस्टिक प्रोपेगेंडा में पढ़ने से ज़्यादा हमें गवर्नमेंट को प्रेशर बनाना पड़ेगा, ये कैपिटलिस्ट कंपनियों को ये करना पड़ेगा एक्सपोज। और इस तरह से ही हम अपने जीवन को और हमारे आजू बाजू के जीवन को बचा सकते हैं, वरना तो कुछ नहीं होने वाला। इस तरह से ही इंडिविजुअल ब्लेम करते रहेंगे, इंडिविजुअल इज द प्रॉब्लम ऑफ द पोल्यूशन, इंडिविजुअल इज द सोल्यूशन। नो, इंडिविजुअल इज नॉट द प्रॉब्लम, नॉर द इंडिविजुअल इज द सोल्यूशन। The collective is the solution, and the collective
has always been the solution. Just like the capitalism has arrived due to sucking the labor surplus of the workers, it will also be gone down by putting workers together and giving them what they fucking deserve. And some people don't. People start pollution. People can stop it. And by the way, this fake Native American is a Italian guy, and always they are always lying to us.